बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इलास्टिक को किस तरह से शलवार में डालते हैं, ट्राउज़र में, पैंट ट्राउज़र में, नॉर्मल शलवार में, तो जो है ना वो मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में। आपने आखिर तक देखना है, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा, ये मेरा रोल है जो कि 1 इंच चौड़ी मेरी जो है वो विड्थ है जो इलास्टिक की। तो उसी हिसाब से मैंने, जब आप कटिंग करते हैं ना ट्राउज़र, तो आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है। तो आप अपनी इलास्टिक अगर ज़्यादा आपकी विड्थ है तो उससे ज़्यादा आपने कपड़ा रखना है। अच्छा, ये देखें, इसकी ये एक डाउन साइड है और एक अप साइड है, क्योंकि फ्रंट का जो है वो हिस्सा ट्राउज़र का बैक से जो है वो छोटा होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ये इसको मैं फिर किस तरह से आप लगाएंगे इलास्टिक में, मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, ये देखिए, मैंने आपको बोला कि मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था अपना नेफे की साइड। तो आप इसको जो है वो अपने, अच्छा ये देखिए, मैंने 2 इंच का निशान लगा लिया है। अब जो है वो हमने दोनों साइड पे जहाँ से, अच्छा ये मेरी जोड़ वाली शलवार है, इस पर मेरी जोड़ आया था इस शलवार के ऊपर। आप बगैर जोड़ के साथ भी सेम यही तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, आपने ये मार्किंग से आपने इस तरह कपड़ा फोल्ड करना है। दोनों साइड हैं, ये फ्रंट और बैक दोनों साइड्स हैं ये, और यहाँ से आपने प्रेस कर देना है। और जो डाउन साइड है ना, उसमें देखें ये हल्का सा यहाँ पर थोड़ा सा जोड़, थोड़ा सा ये चून आएगी यहाँ पर, तो वो आपने उसको इस तरह से ही प्रेस कर लेना है, ठीक है। ये देखें, इस तरह से हम अपने ट्राउज़र का नेफा को प्रेस कर लेंगे। इससे जो है वो इलास्टिक लगाने में बहुत हेल्प होगी। अच्छा, आपने इलास्टिक काटनी किस तरह से, ये मैं देखें, अब मेरे पास ट्राउज़र का जो नाप है वो 13.5 था, तो मैंने उसको इस तरह कर लिया था। जितना भी आपका नाप है उसने 1 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है। अच्छा, मुझे जो है ना इससे थोड़ा सा कम रखना था, क्योंकि मेरे नाप को इससे थोड़ा सा, मतलब उनको थोड़ी सी लूज़ थी, तो मुझे थोड़ा सा इसको टाइट करना था, तो मैंने कम काटी है। आपका जो भी नाप होगा उससे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है। अब आपने बुकरम इस तरह से ले ली है, और ये देखें, इस तरह से आपस में मिलाई और इस तरह से आपने स्टिच कर दिया। ये आपने 2-3 सिलाइयाँ यहाँ पर लगा देनी है। इस तरह से आपने मशीन घुमा के 2-3 दफ़ा इस तरह से बार बार जाएंगे हम। ये मैं थोड़ा जूम कर लिया ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। ये देखें, इस तरह से आप जाएंगे, और ये आप जितनी मर्ज़ी लगा लें, 5 लगा लें, 6 लगा लें, वो आप कितनी भी लगा सकते हैं। अब ये देखिए, हमारे पास रेडी हो गई है। अब आप देख सकें ना, तो इसकी थोड़ी सी आपको ये जो सेंटर से ना थोड़ी सी वो, अच्छा ये शर्ट ट्राउज़र को सीधा कर लें पहले आप, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि सेंटर से थोड़ी सी नीचे की साइड पर हो रही है, तो आपने इसको ही सेंटर में रखना है, ठीक है। तो ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब देखें, हमारी क्रीज ऑलरेडी बनी हुई है प्रेस के साथ। तो आपने इलास्टिक को अंदर प्लेस किया इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इस तरह से आपने फ़ोल्ड कर देना है। और आपकी जो इलास्टिक जहाँ पर होगी ना, आपने उससे थोड़ा सा दूर फोल्ड करना है, यानी इलास्टिक के ऊपर सिलाई आपकी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये देखें, इस तरह से ये जो क्रीज बनी होगी, हम साथ साथ इलास्टिक को क्रीज के साथ साथ रखते जाएंगे, और ये इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इलास्टिक से थोड़ा सा दूर आपने सिलाई चलानी है। देखें, ये मैं इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे एक और तरीका भी होता है, वो इससे भी इजी होता है, उसमें भी सिखाऊंगी, लेकिन ये मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे इजी है, मैं यूज़ करती हूँ। अब देखें, आप क्या करते रहेंगे, आगे आगे से आप इस तरह से स्टिच करते जाएंगे, और पीछे से आप इसकी प्लेट्स डालते जाएंगे। इससे आपको आगे आगे इलास्टिक मिलती जाएगी। और ये देखें, इस तरह से, ठीक है। ये आपने पीछे से इस तरह खींच लेनी है, और फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे मिलती जाएगी। मैंने ये थ्रू आउट में इसी तरह ही कर लिया था। बहुत ही इजी वे है ये। इससे कोई भी, इवन कि अगर आप अभी स्टिचिंग सीख रहे हैं, आपने सिर्फ ये एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, सेकंड टाइम में आप खुद करने लग जाएंगे ये। इवन कि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मुझे भी इसको सीखने में बहुत कम टाइम लगा था। सबसे आसान तरीके, मैंने बहुत सारे तरीके मैंने ट्राई किए हैं इलास्टिक लगाने के, लेकिन ये मेरा सबसे फेवरेट है। ये देखिए, थ्रू आउट में हम यही करते जाएंगे, फोल्ड करते जाएंगे। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, अगेन मैं कह रही हूँ। ये देखें, इसके मैं कॉर्नर तक ले आऊँगी, और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, आराम से इलास्टिक चली गई है मेरी। ये देखें, इवन के कोई चुन भी नहीं आई है, आप अगर देख सकें तो एक भी चुन्नट नहीं आई है इसके ऊपर। ये देखें, ये लास्ट तक हमने कर लिया है, और इसका मैं धागा कटिंग कर लूँगी सिंपल। ये मैंने इसका धागा कटिंग कर लिया है। अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये अब चुन्नट जो है वो आपकी एक साइड पे हो गई होंगी, क्योंकि आप एक साइड से सीते जा रहे हैं तो पीछे से ख़त्म करते जा रहे हैं। अब आपने इनको इवन कर लेना है।
अगर तो आप पैंट ट्राउज़र बना रहे हो तो पैंट ट्राउज़र में जो साइड की होती है ना वो सिलाई लगी होती है, तो वो आपने कोशिश करनी है कि वहाँ से भी आप ठीक कर ले। लेकिन मेरा जो है वो सिंपल ही ट्राउज़र था, साइड का कट नहीं था, तो इसलिए जो है वो मैंने जो है वो इतना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ठीक है, ये देखें, इसको इवन कर लेंगे आप, और आपने जो है सेंटर में रखना है, बिल्कुल सेंटर प्लेस करना है और खींचना है आपने। ठीक है, आपने अगले हिस्से को ऐसे खींच के, ये देखें इस तरह किया और खींच लिया, और खींच के आपने सब में कर लेना। हल्की फुल्की चुन्नट आपकी आएगी, लेकिन ज़्यादातर नहीं आएगी क्योंकि खींचने से वो इवन हो जाएगा। ये देखें लास्ट तक मैं वैसे ही कर लूँगी सेम तरीके से। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखें इस तरह से हमारी इलास्टिक लग चुकी है। देखिए कितनी बेहतरीन लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई चुन्नट नहीं आई है, कोई भी इसको लगा सकता है। इवन कि अगर आप अभी स्टिचिंग सीखने लगे हैं तो इंशाल्लाह जो है वो इस तरीके को अगर यूज़ करेंगे तो आप ज़रूर लगा सकेंगे। अल्लाह हाफिज़।